हेलो। जी सर। सब लोग जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए ऑटोमेटिकली। जी 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 सर। सब आ गए दोबारा। पार्टिसिपेंट्स नहीं सर है अभी। मैं बुला लेती हूँ बच्चों को। मैंने सर सबको मैसेज कर दिया है, सब आ रहे हैं। क्योंकि सब लोग जो हैं वो हो चुके हैं, ऑफलाइन हो चुके हैं। जी सर, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, एंड हो गई मीटिंग। अच्छा, मैं बायोज़ाब का बताता हूँ। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि उन कंपाउंड्स को, यानी कि रिमूवल ऑफ मेटल आयंस हो या ऑर्गेनिक जो हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बायोज़ाब कर लेते हैं। ठीक है। और रिमूवल ऑफ हेवी मेटल्स, तो जी इसके जस्ट लाइक मैंने मशरूम का आप लोगों को बताया, बाकी चीज़ों को बताया, वो क्या करते हैं, बायोज़ार्ब होते हैं बेसिकली। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बायोज़ार्ब कर लेते हैं। सही है बेटा, आगे चलूं मैं? ओके ओके, नेक्स्ट। हेलो। जी सर। यस सर। विंडो शेयर हो रही है आपको? जी सर हो रही है, लेकिन स्लाइड्स नहीं आ रही। फ्लैट्स नहीं आ रही आपके पास? नहीं सर। अच्छा, मैं ओके दोबारा देख लेता हूँ। आ रही है स्लाइड सब नजर आपको? नो सर, अभी ऑप्शंस आ रहे हैं सिर्फ बायो रिएक्टर्स वगैरह के, अभी स्लाइड्स ओपन नहीं हुई हैं। हो गई ओपन अब? नो नहीं सर, नो open सर। नहीं हुई। अब हो रही है? नहीं। अच्छा, एक मिनट। अब हो रही है बेटा आपको? आ रही है स्लाइड्स नजर? यस जी सर। सर। जी सर जी। ये बेटा, सही है बेटा। तो मैं दोबारा जहां से छोड़ा था मैं वहीं से आपको बताना चाह रहा हूँ। टाइप्स पे। ठीक है। बायोज़ॉर्ब वो जो ऑर्गेनिक मेट कंपाउंड्स को जो है वो जो है रिमूव कर दें, या कुछ हैवी मेटल्स को, कुछ आयंस को जो है वो रिमूव कर दें। जैसे लाइक मैंने मशरूम का आपको बता चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो उनको जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बायोज़ॉर्प्शन उसको कंपाउंड्स को कहा जाता है। ठीक है। जो रह जाते हैं, जिनको ये बायोडिग्रेड कर देते हैं, जिसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पर द माइक्रोबियल एक्टिविटी इन द सिस्टम प्रोड्यूस बायोमास दैट इज रिमूव्ड बाय ग्रेविटी। जी बेटा, सेडिमेंटेशन विद। जी बेटा, पूछें क्वेश्चन, आप क्या पूछना चाहते जी जी सर, मैं कह रहा हूँ कि बायोजॉर्ब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एब्जॉर्ब करते हैं। हैं? जी जी, वो कंपाउंड्स जो बिल्कुल जो बायोजॉर्ब कर देते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो यानी कि जिसमें हैवी मेटल्स भी आ जाते हैं, जिसमें और भी कंपाउंड्स हैं जिसको ये खत्म कर देते हैं, जिसको डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है। ठीक सही है बेटा। ठीक। जी नेक्स्ट जी। पे। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स बेस्ड रिएक्टर से, अपना माइक ऑफ कर दो भाई। प्लग फ्लो रिएक्टर से, और भी बहुत सारे इसके अंदर बायो रिएक्टर्स आ सकते हैं, आ जाते हैं। ठीक है। हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बायोफिल्म बायो रिएक्टर्स। ठीक है। ये जो होते हैं बायोफिल्म रिएक्टर्स, मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अटैच्ड टू अ सरफेस। इसके सरफेस पे अटैच होते हैं एंड इन दिस मैनर कीप्ड विद इन द रिएक्टर। ठीक है। ये रिएक्टर के एंड इन दिस मैनर कीप्ड विद इन द, ये रिएक्टर के अंदर ही रहते हैं और ये अटैच रहते हैं। ठीक है।
और ये किस चीज के लिए यूज होते हैं? रेगुलरली फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की पर्पस के लिए बायोरिएक्टर्स को यूज किया जाता है, जिसके सरफेस पर बेड लाइक स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसपे ये अटैच होते हैं, और ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए होते हैं, ताकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो होती है इसलिए हम करते हैं जिसके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं, या इंडस्ट्री से जो एफ्लुएंट्स आते हैं, या कहीं और से आ रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि वो हम वेस्ट वाटर का बाज़ों का हम यूज़ कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, या किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, या लेक आर्टिफिशियल लेक के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि उन टॉक्सिक कंपाउंड्स को रिड्यूस किया जाए, ठीक है। और कुछ इस तरह के हम ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे ग्रो करते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब कर सकें या ब्रेक डाउन कर सकें उस टॉक्सिक सब्सटेंस को, ठीक है। यूज रेगुलरली फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड द बैक्टीरिया कैन आइदर एब्जॉर्ब, जिस तरह वो मैं आपको बता चुका हूँ, एब्जॉर्ब जो लास्ट स्लाइड्स के अंदर, ठीक है, और ब्रेक डाउन टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द वाटर। अच्छा, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोफिल्म रिएक्टर्स इंक्लूड मेम्ब्रेन, फ्लूइडाइज्ड बेड आ जाते हैं इसके अंदर, पैक्ड बेड आ जाते हैं, एयर लिफ्ट। ये जो नीचे बोल्ड जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है, ये जो है टाइप हैं बायोफिल्म रिएक्टर्स के, ठीक है। अब फ्लो एनारोबिक सलज ब्लैंकेट रिएक्टर्स, ये ज्यादातर वाटर ट्रीटमेंट्स के अंदर जो है बायोफिल्म बायोरिएक्टर्स पाए जाते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले आ जाते हैं सस्पेंडेड ग्रोथ रिएक्टर। इसके अंदर जो सबसे पहले आता है द बेज बायोरिएक्टर, ठीक है। टिपिकल बेज रिएक्टर कंसिस्ट ऑफ टैंक, ये यानी कि एक टैंक फॉर्म में होता है, ठीक है, यानी कि एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, दीज वेजल्स में वेरी इन साइज, डिफरेंट साइज के होते हैं, 1 लीटर से लेकर 15,000 लीटर्स तक पाए जाते हैं, छोटे से लेकर बड़ी साइज के अंदर भी ये जो है वेजल्स पाए जाते हैं, ठीक है। They are usually fabricated in steel, stainless steel, glass lined steel. इनकी बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट पाई जाती है, ठीक है। ग्लास है, लिक्विड फॉर्म एंड सॉलिड्स आर यूजुअली चार्ज वाया कनेक्शंस इन द टॉप कवर ऑफ द रिएक्टर्स, ठीक है। वेपर्स एंड गैसेस आल्सो डिस्चार्ज थ्रू कनेक्शंस इन द टॉप। इसके डिस्चार्ज करने के लिए, वेपर और गैसेस को डिस्चार्ज करने के लिए डिफरेंट गेज हैं, डिफरेंट यानी कि उनको एग्जिस्ट कराने के लिए कनेक्शन है, जिसकी वजह से उन तमाम चीज़ों को इंसर्ट भी किया जा सकता है और बाहर भी उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है। लिक्विड्स आर यूजुअली डिस्चार्ज आउट ऑफ द बॉटम से, यानी कि लिक्विड को डिस्चार्ज किया जाता है, बाकी वेपर और गैसेस को डिस्चार्ज किया जाता है टॉप से, ठीक है। जिसकी एग्जांपल आप ये देख सकते हैं बैच रिएक्टर की एक, यानी कि आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर हीट ट्रांसफर है, इसकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है कि किस तरह इसको जो है इस पे काम किया जाता है या किस तरह इस पे जो है किया जाता है, और ये डिफरेंट जो है एरियाज के डिफरेंट चीज़ों में पाया जाता है, ठीक है। आगे जी हमजा आसिफ। सर, ये जो बैच बायोरिएक्टर है, इसके इस रिएक्टर में जब हमें रिएक्शन करवाना होता है तो सारे न्यूट्रिएंट्स एक ही साथ डालते हैं या टाइम टू टाइम डालते रहते हैं? मतलब एक रिएक्शन उनके बाद आवाज बहुत स्लो आ रही है, मुझ तक नहीं पहुंच रही, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये हमारे पास अभी सही आ रही है आवाज? जी पूछे है तो स्लो, लेकिन आ रही है। जी जी। बैच बायोरिएक्टर जो है, इस रिएक्टर में हम जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो एट ए टाइम एक ही साथ डाल देते हैं या फिर टाइम टू टाइम डालते रहते हैं? बेटा मैं समझ नहीं पा रहा आपका क्वेश्चन, सॉरी टू से। जी सर, एक मिनट मैं दोबारा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, ये हमारे पास बैच बायोरिएक्टर है, इसके अंदर हमारे पास जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम एक ही टाइम में ऐड करके रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, या फिर एक न्यूट्रिएंट डालने के बाद दूसरा न्यूट्रिएंट, फिर तीसरा, फिर ऐसा? नहीं, एट ए टाइम इसको जो है वो मैन्युअली सेट करना पड़ता है, ठीक है। मीडियम वगैरह इंसर्ट करके उसके बाद जो है आप इस पे जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है, अब जाहिर बात है कुछ के अंदर तो वेरिएशन भी है, मे भी कुछ इस तरह अब आ गया हो, ठीक है। तो उन पे जो है एडवांस कोई आ गया हो वर्जन जिसके अंदर एट ए टाइम भी किया जा सकता हो, लेकिन ये ज्यादातर मैन्युअली वंस टाइम इसको यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, सेकंड इसकी जो टाइप है वो है कंटिन्यूअस स्टर्ड टैंक रिएक्टर, जिसको CSTR कहा जाता है, ठीक है, जिसको वेट आर बैक मिक्स रिएक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। The liquid or steam is continuously introduced and liquid contents are continuously removed from the reactor, ठीक है।
इसके अंदर जो हम माइक्रोबियल कल्चर को ग्रो कराते हैं, या इसके अंदर हम जो लिक्विड हैं वो कंटिन्यूअसली जो है रिमूव करते रहते हैं, यानी कि एक साथ स्टीम भी बन रहा होता है और उसके साथ जो है लिक्विड को हम रिमूव भी एक साथ किया जा सकता है। अच्छा, माइक्रोबियल कल्चर्स मे और मे नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड टू द रिएक्टर अंडर नॉर्मल ऑपरेशन, क्योंकि बाज़ औक़ात हम माइक्रोबियल कल्चर को करवा भी सकते हैं इंट्रोड्यूस, बाज़ औक़ात नहीं भी करवाते, क्योंकि इसका जो है टेम्परेचर हाईली होता है, इस पर ज़्यादा टेम्परेचर जो है हम ये जो है टाइप है बायोरिएक्टर, इसके अंदर जो है टेम्परेचर हाईली होता है, जो जिसके अंदर जो है ज़्यादातर माइक्रोबियल एक्टिविटी कमी होती है, लेकिन थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स जो है, कुछ बैक्टीरिया है जो 40+ पे भी सर्वाइव करते हैं, वो बैक्टीरिया इसके अंदर ऑपरेशनल होती हैं। ठीक है, इफ ऑपरेटेड प्रॉपर्ली माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो विद इन द रिएक्टर कंटिन्यूसली रिप्लेस, उनको कंटिन्यूसली रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली वो टेम्परेचर रहा तो ये खत्म हो जाती हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अच्छा इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये बायोरिएक्टर्स हैं, ये बायोरिएक्टर्स हैं, एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसके अंदर हम एक्सचेंज करवा सकते हैं या इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बार बार हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इसको यूज़ किया जाता है और कुछ बाकी इंडस्ट्रीज इसके अंदर यूज़ किया जाता है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग कर रहा है वो भी प्रॉपरली जो किट के अंदर है, प्रोटोकॉल के अंदर है, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है और कुछ जो गैसेस जो डिस्चार्ज हो रही थी वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, इसीलिए इसको जो है प्रोटोकॉल यूज़ करना वो लाजमी होता है। ठीक है, इसके अंदर आप इसका बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्टेरर इसके अंदर प्रेजेंट होता है और भी लेवल गेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाल्व कंट्रोल है, रिएक्टेंट्स होते हैं, फ्लोर लेवल है। इसके अंदर जो आपको लाइट ग्रीन के अंदर जो लेवल नजर आ रहा है ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, तो इसको हम डिस्चार्ज भी करते हैं फिर दोबारा इंसर्ट भी करते हैं, तो ये यानी कि मूव होता रहता है इसके अंदर रिएक्टर्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाता है प्लग फ्लो रिएक्टर्स। ये जो रेफर किया जाता है ये भी ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर होता है, पिस्टन फ्लो रिएक्टर होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है लिक्विड और स्टीम कंटिन्यूसली इंटर वन एंड ऑफ द रिएक्टर एंड लीव एट द अदर एंड, यानी कि हम लिक्विड या स्टीम को पास आउट कराते हैं इस रिएक्टर के अंदर। In this reactor flow moves through the reactor with no mixing with earlier or later intermediate, ताकि इसके अंदर मिक्सिंग ना हो। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी थ्रू आउट द रिएक्टर, इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है सब्सटेंस की और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो वेरी करती है। ठीक है, तो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो डिफरेंट जो हैं सब्सटेंस इसके जो हैं वो वेरी करती हैं, यानी कि स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जब काम किया जाता है तो तब इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? कैन रन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम विदाउट मेंटेनेंस, इसको जाहिर बात है एक चीज़ आप इंसर्ट करवा के फिर लीव कर रहे हैं तो विदाउट मेंटेनेंस ये काफ़ी अरसे तक इस पर काम किया जा सकता है। द हीट ट्रांसफर रेट कैन बी ऑप्टिमाइज्ड बाय यूजिंग मोर थिनर ट्यूब्स और फ्यूअर थिकर ट्यूब्स इन पैरेलल। ठीक है, इसमें जो है टेम्परेचर वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, तो इसी वजह से जो है हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट टाइम्स के लिए। बेटा मैं अफला आपने रेज हैंड किया लेकिन मैं अभी आपको नहीं सुन सकता क्योंकि मैं कंप्लीट करवा लूँ, टाइम मेरे पास नहीं है। जिसकी एग्जांपल ये है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसमें जो आप देख सकते हैं कि जो है ये फ्लो करता रहता है डिफरेंट एंगल्स के साथ ये जो है फ्लो करता रहता है केमिकल्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं, मेरे ख्याल में यही इनफ है, 3 मिनट रह गए आपके क्वेश्चंस के लिए। जी आप क्वेश्चन पूछें अफला, बाकी लेक्चर है ये मैं कंटिन्यू करा लूंगा आपको कल। जी अफला, यू वांट टू आस्क क्वेश्चन? हेलो, कोई बच्चा अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन पूछ लें। जी बेटा। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। 2 रेज हैंड हो रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो प्लग फ्लो आपने पढ़ाया उसमें आपने बताया कि स्टीम और लिक्विड जो है वो पास करवाया जाता है और वो मुसलसल एंटर हो रहा होता है और एग्जिट कर रहा होता है हमारे चैम्बर से, तो इससे क्या फायदा हो रहा है हमें? असल में कुछ ऑर्गेनिजम्स जो इस तरह के होते हैं उनको लो क्वालिटी के अंदर क्वांटिटी के अंदर चाहिए होता है। ठीक है, जस्ट लाइक इसकी एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो उनको लो क्वांटिटी के अंदर जाता है तो ये फ्लो करता रहता है। और बाज़-औक़ात जो है कुछ लिक्विड्स होते हैं उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होते हैं, यानी कि इसमें डिफरेंट पर्पस होते हैं
उसको जो है फ्लो कराने का, ठीक है। और तो इसका जो एक स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी होता है, पीएच मेंटेन करने के लिए होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर कुछ जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते तो उनको उस पर्पस के लिए भी इसको जो है वो यूज किया जाता है। जी बेटा ज़ारा, आप भी कुछ पूछना चाह रही हैं? सर मैंने ही पूछा था। अच्छा, और कौन है जो पूछना चाह रहा है? हमजा आसिफ, जी बेटा यू कैन आस्क। जी सर मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको लो, बेटा आपकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल स्लो आ रही है, आपकी आवाज़ बिल्कुल स्लो आ रही है। आप माइक की सेटिंग पे जाके इसको जो है फुल कर ले ताकि आपके साथ प्रॉब्लम ना हो। जी जो आ रही है थोड़ा वो मैं सुन सकता हूँ। जी जी सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पास आपने कहा कि कुछ, अब सही आ रही है आवाज़ सर? जी कुछ आ रही है, पूछो। जी सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि कुछ बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जिनको वाटर या स्टीम जो है वो लो अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन जब हम ऐड कर रहे होते हैं एक एंड से तो वो तो हम ज्यादा क्वांटिटी में ऐड कर रहे थे, तो उससे उनकी मतलब ग्रोथ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता? जी बेटा आप वंस अगेन, यानी कि आप कह रहे हैं कि कुछ जो मीडिया मेंशन कर सकते हैं, कर देते हैं तो उनको जो है उसकी पर्पस के लिए, मैं आपको पहले इसमें बेटा बता चुका हूं कि हम डिफरेंट स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं जिसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम उनको जो है वो करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह होते हैं जिसमें प्रॉपरली अगर एगार मिक्स हो जाए या वो जम जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको केमिकल्स का फ्लो कराते हैं, ठीक है। तो उनका डिफरेंट पर्पस होता है, ठीक है। कोई एक जो है स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, ठीक है। कुछ को जो है हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। मैं दोबारा आपको इसको तस्वीर दिखा सकता हूँ, आपको इसका फ्लो आप देख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एक्सियल फ्लो भी आप देख सकते हैं। इसके जो है ये पंप लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे होंगे स्पाइरल फॉर्म के अंदर है, ठीक है। ये फ्लो कराते रहते हैं बायोरिएक्टर से, ठीक है। तो इसका पर्पस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। चेंजिंग कंसंट्रेशन चेंज करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, टेम्परेचर्स को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, पीएच को चेंज करने के लिए यूज करते हैं, मॉइस्चर को खत्म करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज, यानी कि इसके डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं, ठीक है बेटा। ठीक। अच्छा सर एक और सवाल सर, ये जो आपकी ये स्लाइड्स हैं ये आप हमसे शेयर करेंगे? जी बेटा ये स्लाइड्स आप हमसे शेयर करेंगे कंप्लीट होने के बाद? ये जो लेक्चर है पूरा मेरे पास है, मैं आपको पीपीटी जो है वो बाद में सेंड कर दूंगा, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, ठीक है बेटा। अच्छा अब आप ऐसा करें, लिसन मी प्लीज केयरफुली लिसन। आप क्या करें कि आप चैट में जाके एक मैसेज इनबॉक्स कर दें, अब जो बच्चे प्रेजेंट है वो अपना नाम लिख के जो है वो कर दें ताकि मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं, ठीक है बेटा। सही है, फिर मैं अब जो है इसको क्लोज कर रहा हूँ, सेशन को स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि 1 घंटा हो चुका है। मे भी आपकी अब किसी और की क्लास है आपकी किसी और की क्लास, किसी टीचर की? नो सर हमारी किसी की क्लास नहीं है। और एक और बात सर कि यहाँ पे चैट में बताना है या वहाँ व्हाट्सएप पे? जी कहाँ पे हम बताएं चैट में कि हम प्रेजेंट हैं? आपके पास ऑप्शन आ रहा है चैट का, यहीं पे पार्टिसिपेंट बताएं? ओके बेटा आप मैसेज करेंगे चैट पे, आप लिखेंगे अपना नाम और उसको सेंड कर देंगे। बेटा हो ही नहीं सकता ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वो ना आए। लास्ट में जाओ, ओके सर डन। आ रहा है आपके पास? तो वो प्लीज कर दें, ठीक है। मैं इसको अब बंद कर रहा हूँ, कर दूं मैं बंद, इसको स्टॉप कर दूं? सही है बेटा, ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज।